तो हमारी जो मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसे आप जाके ज़रूर देख लें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है और प्राचीन भारत के इतिहास की सीरीज़ भी ख़त्म हो चुकी है, उसे आप जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार चेक कर लें। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पार्ट है इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसमें भी 30 क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें, याद कर लें, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाले हैं। ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमारा कि डैश वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो कौन सा वंश था जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे और उन्होंने 1206 से 1290 तक उस पर शासन किया था। तो वो वंश कौन सा था? तो वो वंश था गुलाम वंश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश। आपको याद होगा कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और उनकी जो लड़ाई हुई तराइन का जो युद्ध हुआ, उसके बाद से क्या हुआ कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना हुई। जो मोहम्मद गौरी था वो जीतने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बिठाया और गुलाम वंश की स्थापना की गई। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये शासन कब से किए? तो 1206 से 1290 तक इन्होंने शासन किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको शायद याद होगा, अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन की बात करें, ये फर्स्ट का ही, तो अगर याद होगा आपको कि भारत में जब युद्ध हुआ 1191 और 92 में, तराइन का युद्ध जिसे कहते हैं, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो पहले युद्ध में तो जब जो 1191 में हुआ था, इसमें तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी, परंतु 1192 वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी जब जीता तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की गद्दी पर बिठाया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कल्हड़ ने डैश पुस्तक 12वीं शताब्दी में लिखी जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है। ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कल्हड़ की पुस्तक मेनली कौन सी है जिसमें कश्मीर के शासकों के बारे में बताया गया है, कश्मीर के शासन के बारे में बताया गया है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है ये कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी। इसकी भाषा क्या है? ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ये भी ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और कश्मीर के शासकों का वर्णन इसमें किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनी। महमूद गजनी जो था ये गजनी का शासक था। ये इसने 1026 में गुजरात का प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था। इसका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था बहुत सारा धन लूटना। आपको बता दें कि जब ये सोमनाथ मंदिर से को लूट करके लौट रहा था तो ये 20 मिलियन दिनार लेकर के लौटा था। 20 मिलियन दिनार लेकर के सोमनाथ मंदिर से लौटा था। अगला क्वेश्चन देखें हम। चांदी का सिक्का जिसे टंका कहते हैं किसने चलाया था? तो चांदी का सिक्का किसने चलवाया था? तो ध्यान रखिए, चांदी का जो सिक्का था जिसे टंका के नाम से जानते हैं, इल्तुतमिश ने चलवाया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का द्वितीय शासक था और इसने 2 तरह के सिक्के चलवाए। एक चांदी का सिक्का जिसे कि टंका कहा जाता था, चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था, और तांबे का सिक्का जिसे कि जीतल के नाम से जाना जाता था। ये प्रसिद्ध सिक्के थे। तांबे का सिक्का जिसे जीतल के नाम से जाना जाता था, जिसे गुलाम वंश में स्थापित किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। और हम बता दें कि जो रुपया था, ये जो रुपया मुद्रा चलाई गई, ये शेर शाह सूरी द्वारा और अकबर द्वारा चलाई गई। जो अभी वर्तमान में रुपया है इसी का आधुनिक रूप है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें कि जो महरौली पिलर है ये कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। ये बहुत फेमस पिलर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पिलर है इसमें जंग रोधी पदार्थ मिलाए गए हैं। ये जंग रोधी पदार्थ की वजह से क्या होता है कि इसमें कभी जंग नहीं लगता है, तो इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सब में सबसे समसामयिक थे। मतलब इनमें से कौन कौन से शासक हैं जिसके समय में अमीर खुसरो थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसको छोड़कर मतलब इसमें से कौन है जिनके शासनकाल में अमीर खुसरो नहीं थे। तो ध्यान रखिए इल्तुतमिश के शासनकाल में अमीर खुसरो नहीं थे, बाकी सभी चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, गयासुद्दीन बलबन या फिर जलालुद्दीन खिलजी हो, इन सबके समय में अमीर खुसरो थे। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी थी और प्रसिद्ध जो प्रमुख धर्म था वो इस्लाम था और फारसी भाषा थी। ऐसा नहीं है बाकी भाषाएं भी नहीं न बोली जाती है, सभी भाषाएं उस समय लगभग बोली जाती थी, जैसे कि अरबी, हिंदी, इन सभी भाषाओं का भी प्रचलन था। लेकिन मुख्य भाषा क्या थी, जैसे राजभाषा क्या थी, वो थी इनकी फारसी भाषा थी और प्रमुख धर्म इस्लाम धर्म था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास रिकॉर्ड है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अरब। इसका सही आंसर है अरब के इतिहास के बारे में इसमें बताया गया है। अरब चचनामा जो है जिसे फतेहनामा सिंध के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि फतेहनामा सिंध भी किसे कहा जाता है, चचनामा को ही कहा जाता है, फतेहनामा सिंध। तो इसे भी पूछा जा सकता है, फतेहनामा सिंध के नाम से भी किसे जाना जाता है, चचनामा को ही जाना जाता है, चचनामा की पुस्तक को जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि इसे लिखा किसने था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसे लिखा किसने था, काजी इस्माइल द्वारा इसे लिखा गया था। काजी इस्माइल द्वारा इसे लिखा गया था। तो इसे ध्यान रखिए, काजी इस्माइल द्वारा इसे लिखा गया था और ये अरबी भाषा में लिखा गया था। अरबों का ये इतिहास है, अरबों के बारे में लिखा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मोहम्मद बिन जो तुगलक थे, ये तुगलक वंश के शासक थे और इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी दिल्ली से बदल करके देवगिरी कर दी। देवगिरी को ही दौलताबाद के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा कि दौलताबाद किसे कहा जाता है, देवगिरी को ही कहा जाता है। ये वर्तमान के महाराष्ट्र में पड़ता है और मोहम्मद बिन तुगलक ने जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को स्थानांतरित किया तो उनका उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था मंगोलों के आक्रमण से बचाना। लेकिन इसमें ये एक विवादित इनका फैसला रहा था क्योंकि ये असफल रहा। असफल किस तरह से रहा, क्योंकि दौलताबाद जो है दिल्ली से लगभग 700 मील की दूरी है और उस समय अपने घर परिवार लोगों को छोड़ करके, लोगों का दिल्ली छोड़ करके दौलताबाद में जाना बहुत ही कठिन था। इसमें बहुत लोगों की मृत्यु भी हो गई थी और जो दिल्ली का जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जो वित्त था वो भी बहुत ज़्यादा कम हुआ, बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। तो इसलिए एक विवादित फैसला ये भी रहा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत के संबंध में अलब रूनी का वृत्तांत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, किताब उल हिंद, जिसे कि किताब तारीख अल हिंद कहा जाता है। किताब तारीख अल हिंद, ये इसमें भारत के इतिहास को लिखा गया है। आपको बता दें कि जो अलब रूनी था वो किसके टाइम पे किसके साथ आया था, महमूद गजनी के साथ आया था। महमूद गजनी, वही महमूद गजनी जिसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसी महमूद गजनी के साथ ये भारत में आया था। और ये महमूद गजनी के साथ जब भारत में आया लगभग 1017 में, और इसने अपनी पुस्तक लिखी थी। इसने भारत के बारे में किताब उल हिंद में भारत के इतिहास के बारे में लिखा था। तो इतिहास ही नहीं, भारत के भूगोल, भारत का विज्ञान, खगोल शास्त्र, सभी का लगभग इसने वर्णन इस बुक में थोड़ा बहुत किया था। तो ये बहुत ही प्रामाणिक स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था। वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमें पता है कि मोहम्मद गौरी जब तराइन के युद्ध में जीता, तो उस पृथ्वीराज चौहान से जब वो तराइन के युद्ध में जीता तो उसने क्या किया, यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की और उसका शासक किसको बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डैश के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए,
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दिल्ली सल्तनत थी वो लगभग ये दिल्ली सल्तनत कब से चली थी? 1206 से 1526 तक चली थी। 1526 के बाद आपको याद होगा पानीपत का युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, और लोदी वंश की स्थापना, लोदी वंश का अंत हो गया जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, और इसके बाद मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर द्वारा कर दी गई थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो समय था वो 1206 से 1526 था, क्योंकि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई, और 1526 में लोदी वंश का अंत बाबर द्वारा कर दिया गया था। तो ध्यान रखिए कि जो दिल्ली सल्तनत में ये कौन कौन से वंश आए थे, तो पहला था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और अंतिम था लोदी वंश। तो इसे आप ध्यान रखिए। आप जो भी प्रीवियस हमारा जो वीडियो है पार्ट फर्स्ट, उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें सभी चीज़ों को लगभग थोड़ा सा समराइज भी किया है और उसके बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है। तो उसे एक बार आप जरूर देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जयपुर के राजा सवाई सिंह ने कहाँ स्थित बेतसाला का निर्माण नहीं करवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि जो सवाई सिंह थे, सवाई सिंह ने दिल्ली और मथुरा, वाराणसी और उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, उज्जैन और जयपुर, इन 5 जगहों पर वेधशालाएं बनवाई थी। ये वेधशालाएं क्यों बनवाई गई थी? ये लगभग खगोल शास्त्र का वर्णन करने के लिए, खगोल शास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए वेधशालाएं बनाई गई थी। जिसको बनाया किसने था? जयपुर के सवाई जय सिंह ने। और ये पांच वेधशालाएं कहाँ थी? दिल्ली, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और जयपुर में थी। तो इसे आप याद रखिए, इन्होंने इलाहाबाद में कोई भी ऐसी वेधशाला नहीं बनवाई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दीवान-ई-कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने दीवान-ई-कोही की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि किसानों को ये जो दीवान-ई-कोही था, कृषि विभाग था, ये किसानों को ऋण देता था और ऋण दे करके उन्हें प्रोत्साहित करता था कि वो उन्नत फसलों का उत्पादन करें। तो ये बनाया किसके द्वारा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेना हमें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है इनसे, और एसएससी के साथ फेवरेट शासक रहे, तो इसलिए बार बार इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसे आप अच्छे से पूछ लें, मतलब याद कर लें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि इसी ने गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ से मुस्लिम वंश जो था वो शुरू हुआ, और बहुत सारे वंश, लगभग 5 वंश आए थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुलु वंश। इसका जो तालीकोटा का युद्ध हुआ, हम आपको बता दें कि तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? दक्कन सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। तो ये जो युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ये विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनत के बीच, सुल्तान के बीच हुआ था। और इसमें जो इस समय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो सदाशिव राव थे। तो इससे भी आप ध्यान रखिए कि तुलु वंश के उस टाइम जो राजा थे, जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे, वो कौन थे? सदाशिव राव। तो इसे भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था। तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बदल दी थी। कब? लगभग 1330 ईस्वी में। 1330 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद क्यों बदला? इनको मंगोलों के आक्रमण का बहुत ज़्यादा भय था, और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, चूंकि ये जो दौलताबाद है ये केंद्र में एक तरह से पड़ता है, तो एक सुरक्षित जगह माना जा सकता था। तो यही सोच करके इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया, परंतु ये जो इनकी योजना रही ये बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये भी इनका एक असफल प्रयास था, क्योंकि लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा ये एक असफल हो गया, ये योजना इनकी असफल हो गई थी, क्योंकि इन्होंने चांदी की जगह पे जो तांबे के सिक्के चलवाए तो लोगों ने अपने घरों में भी वो तांबे के सिक्के बनाना शुरू कर दिए, तो इससे जो राजकोष था इनका बहुत ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिज्र खान ने कौन से राजवंश को प्रारंभ किया था? खिज्र खान जो है ये इन्होंने सैयद वंश को प्रारंभ करने वाले थे। ये 1414 में सैयद वंश की स्थापना इन्होंने की थी। ये जो सैयद वंश थे ये दिल्ली सल्तनत के चौथे राजवंश थे। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश सैयद वंश था। 1414 ईस्वी में खिज्र खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा वेंकटपति राव। वेंकटपति राव कौन थे? वेंकटपति राव को ही वेंकट द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पुर्तगालियों को कहाँ पे लगवाने को कहा, कहाँ पे चर्च बनवाने को कहा था? तो ये भी ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेल्लोर नाम की जगह पर पुर्तगालियों को इन्होंने चर्च बनाने की अनुमति दे दी थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेंकट द्वितीय। इन्हीं को वेंकटपति राव के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन और इसमें हम ऐड करेंगे कि 1607 में इन्हीं के समय पे, वेंकटपति द्वितीय के समय पे ही जेसुइट मिशन प्रारंभ किया गया था। जेसुइट मिशन की भी स्थापना की गई थी, तो इसे आप ध्यान रखिए, जेसुइट मिशन, तो इसे आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विख्यात संत चैतन्य निम्न में से किस शासक के समकालीन थे? चैतन्य, आपको पता होगा चैतन्य महाप्रभु जो थे ये किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह के समकालीन थे हमारे जो संत महाप्रभु थे, संत चैतन्य जो थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तैमूर ने किसके शासनकाल पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में तैमूर लंग जो था उसने भारत पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन महमूद शाह के बारे में थोड़ा सा बता दें तो ये एक कमज़ोर शासक थे और ये एक तुगलक वंश के शासक थे। तो इनके बाद जब तैमूर लंग ने तुगलक वंश पर आक्रमण किया, मतलब नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में, तो क्या हुआ? तुगलक वंश लगभग अंत होने की कगार पे आ गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्तौड़गढ़ किला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में पड़ता है। चित्तौड़गढ़ जो किला है राजस्थान में पड़ता है। इसे ये जो चित्तौड़गढ़ जगह थी इसे जो मूल रूप से इसे चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता था, तो इसे आप ध्यान रखिए। चित्रकूट जो है जगह, इसको चित्तौड़गढ़ को ही कहा जाता था मूल रूप से। और अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? और ये भी ध्यान रखिए, जो चित्तौड़गढ़ किला है ये यूनेस्को की विश्व हेरिटेज साइट जो है इनमें शामिल है, तो इसे भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलों की सेना पर। मंगोलों की सेना पर जब अमरोहा का युद्ध हुआ तो इसमें मंगोलों की सेना पर विजय प्राप्त हुई थी। ये अगर बात करें तो ये लड़ाई कब हुई थी? 20 दिसंबर 1305 को हुई थी। 20 दिसंबर 1305 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। भारत की दिल्ली सल्तनत की सेनाओं और मंगोल की सेनाओं का उस समय सेनापति चगताई खां था और इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। तो इसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उनकी विजय हुई थी, तो इसे आप ध्यान रखिए। अगला इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगोल की सेना के प्रति ये युद्ध लड़ा गया था 1305 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रानी नाइकी देवी जिन्हें डैश को 1178 में हराने के लिए याद किया जाता, तो किसको हराया था इन्होंने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। आपको याद होगा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और यही वो शासक था, यही वो था जिसने दिल्ली में सल्तनत वंश की स्थापना भी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। जो रानी नाइकी देवी की अगर हम बात करें तो रानी नाइकी देवी गोवा में जन्मी थी और ये गुजरात की रानी थी।
ये इनकी अगर और थोड़ी बात करें तो राजपूत राजा जो थे अजयपाल, उनकी ये विधवा थी। इन्होंने अपने राजपाट को 4 सालों तक लगभग अपने पुत्र के सहयोग मतलब पुत्र का सहयोग करने के लिए इन्होंने चलाया था। उसी समय पे मोहम्मद गौरी का आक्रमण किया और आक्रमण हुआ था और रानी नायकी देवी ने बहुत ही वीरतापूर्वक मोहम्मद गौरी की सेनाओं को खदेड़ दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1398 में। 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो एक मिनट, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्दुल रज्जाक किसके वंश में आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। तो फारसी यात्री जो अब्दुल रज्जाक था, ये देवराय द्वितीय के समय में भारत में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरी वंश की स्थापना दिल्ली सल्तनत में नहीं हुई थी। मोहम्मद गौरी जो था उसने गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली तो नहीं परंतु दिल्ली सल्तनत की जो प्रारंभ किया गया वो गुलाम वंश के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। सैयद वंश भी आया, फिर खिलजी वंश भी आया। दिल्ली सल्तनत में तीनों वंश थे परंतु गौरी वंश नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय की रचना अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलुगु भाषा में। ये जो अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ है कृष्णराय के द्वारा लिखी गई है और ये एक महाकाव्य है। तो इसे भी आप ध्यान रखिए, ये एक महाकाव्य है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी में 1192 में लगभग कुतुब मीनार प्रारंभ किया गया था, कुतुब मीनार को बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। तो इससे आप ध्यान रखिए, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे ये पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के मित्र थे, क्योंकि अल्बुकर्क जो थे इन्होंने कृष्णदेवराय के युद्ध में बहुत बार सहायता भी की थी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे करेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर मुझे बता दें। थैंक यू सो मच।